सलाम सामेईन, एक बार फिर आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज़ की राइफल का नगमा पेश खिदमत है। पार्ट 2। लूसी की आंखों में हैरत के साथ ही हल्का सा एहतजाज भी था। ओह, क्या मैं यहाँ से हट जाऊँ? नौजवान ने पूछा था। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेरे लिए अजनबी हैं, लूसी ने जवाब दिया। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन आज आप बहुत हारी हैं मैडम। ओह, लूसी ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, यानी आप हमेशा इतनी बड़ी रकमें हारती ही रहती हैं? हाँ, कुछ देर से बेफिक्री से गुजारने के लिए कुछ लम्हे, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि यहाँ शार्पिंग होती है। खेलने वाले सब कुमारखाने के ही आदमी हैं क्या? ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल नए मालूम होते हैं। जी हाँ, मैं आज ही यहाँ आया था, लेकिन यहाँ का रंग देखकर खेलने का इरादा मैंने तर्क कर दिया। ओहो, तो आप ज़रूरतन खेलने वालों में से मालूम होते हैं, यही समझ लीजिए। नौजवान मुस्कुराया। तब तो आपके लिए ना खेलना ही मुफीद है जनाब। यहाँ लोग हमेशा हारने के लिए ही आते हैं। अभी मैं कल पूरी रात खेलती रही, 4,000 रुपए लेके बैठी थी और जीत पता है कितने की हुई? सिर्फ 2 रुपये 12 आने की। 2 रुपये 12 आने? नौजवान हंस पड़ा, फिर संजीदगी से बोला, मगर इसके बावजूद भी यहाँ भीड़ तो काफी नजर आती है। लोग अपना पिछला हिसाब बराबर करना चाहते हैं। कल मैंने सोचा कि मुमकिन है आज 2 रुपये 12 आने के बजाय हजारों की जीत में रहूं, लेकिन मैं कल भी हारी और आज भी। मैं भी यही खेलूंगा। क्यों? कल आप क्यों खेलेंगे, आज क्यों नहीं? मैंने देख लिया है यहाँ किस किस्म के ताश इस्तेमाल होते हैं। ओह हो, तो आप ताश अपने साथ लाएंगे? जी हाँ, बेईमानों के साथ बेईमानी करनी पड़ती है। कोई नहीं जानता कल यहाँ किस ब्रांड के ताश इस्तेमाल होंगे। रोजाना नए किस्म के ब्रांड होते हैं। नौजवान के चेहरे पे बेबसी नजर आई, लेकिन फिर फौरन ही बशाशत के आसार दिखाई देने लगे। फिर उसने चहक कर कहा, नहीं, लेकिन मैं जरूर खेलूंगा। आप शायद इस शहर में अजनबी हैं, वरना सबको मालूम है कि हैरी के कुमारखाने में चालाकों का क्या हश्र होता है। हैरी का कुमारखाना? मैं देखूंगा कि हैरी के कुमारखाने को इतना ज्यादा क्यों सब भाव देते हैं। बेहतर ये होगा पहले आप हैरी को देख लीजिए। लूसी के होठों में तंजिया मुस्कुराहट थी। आप मुझे ताव दिला रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपको अभी आपके 3,500 रुपए वसूल करके दे दूं तो? अच्छा, किस तरह वसूल करेंगे आप? कह के तो देखिए, करता हूँ मैं। वसूल कर लीजिए। लूसी के होठों पे फिर तंजिया मुस्कुराहट नजर आई। अच्छा ठीक है। ओह, बट ये तो बताइए, आप मुझे कहाँ मिलेंगी? आप संजीदा हैं? कतई संजीदा हूँ। मैं भी 1 घंटे के अंदर आपको 3,500 रुपए वसूल करके दिखाऊंगा। न कर सके तो फिर मुझे आपका पता तो मालूम हो ही जाएगा। क्या मतलब? कल मैं आपको कब्रिस्तान में तलाश करूंगी। खत्म कीजिए। नौजवान हाथ उठाकर बोला, अगर यहाँ से जाना चाहती हैं तो चली जाइए, क्योंकि यहाँ अभी एक जबरदस्त किस्म का हंगामा होगा। देखिए, मेरा वक्त बर्बाद न कीजिए। मेरा नाम अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम लूसी क्रैग है, और आपका? और मेरे और आपके नाम में सिर्फ काफ और गाफ का फर्क है। आप क्रैग हैं और मैं क्रैक। शक्ल ही से जाहिर है, लूसी ने संजीदगी से कहा था। अब अपना पता बता भी दीजिए। क्यों? मैं आपको आपके पैसे पहुंचाऊंगा। मेरे लिए अगर आप वाकई सीरियस हैं इतनी रकम को फराहम करने के लिए, तो सिर्फ डॉटर ऑफ कैप्टन सैम क्रेग नसीराबाद का पता ही काफी होगा। ठीक है, शुक्रिया, नौजवान ने कहा, और उसके बाद वहां से हट गया था। लूसी उसे दरवाजे से बाहर जाती देखती रही। जो कोई भी था, खासी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। लूसी एक खाली मेज पे जा बैठी और वेटर को बुला के एक पेग विस्की तलब कर ली थी। वेटर ने ट्रे उसके सामने रख दी। लूसी ने ग्लास उठाया ही था कि अचानक बहुत तेज शोर उठा। न सिर्फ शोर उठा, बल्कि लोग भी कुर्सियों से उठने लगे। सामने हैरी खड़ा दहाड़ रहा था, और लूसी ने उसके चेहरे पे अंडा देखा। देखो, वो गरज रहा था। ये कौन था? पास्टर्ड, निकल न जाने पाए, भागो। देखो, वो चीख चीख के अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था, और इतनी सी देर में काफी हंगामा बर्पा हो गया था। कई मेजें उलट गईं। फिर वहां अचानक अंधेरा भी हो गया। लूसी जल्दी से उठी और दीवार से जा लगी। खदशा था कहीं कोई उस पर ही ना आ गिरे। शोर जारी रहा।
کئی ایک چیخیں سنائی دیں. تقریباً 2 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر سارے بلب روشن ہو گئے. کمار خانہ اتنی دیر میں کباڑ خانہ بن کر رہ گیا تھا اور ہیری کے آدمی ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے. اس خوبصورت داستان کا یہ سلسلہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر سبسکرائب آلریڈی کر چکے ہیں تو پلیز ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ 7 PM شارپ پہ آپ کی کوئی بھی جو بھی ناول چل رہی ہوگی وہ اپلوڈ ہو جایا کرتی ہے، اسے چیک بھی کر لیا کیجیے. شکریہ.